अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ाई में लापरवाही न बरतने को कहा है। संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड़ रहा है। उन्होंने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने की अच्छी दर के मद्देनजर बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है। श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढ़ती है। कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि लोग सतर्क रहें और वायरस के फैलने पर अंकुश लगा रहे। श्री मोदी ने संक्रमण की दर को 5% से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को जो भी वैक्सीन देगा वह सभी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी। श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शीत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन तैयार करने और उसे जनता को उपलब्ध कराने के लिए भारत की कार्यनीति के बारे में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने को कहा है। श्री बोम्मई ने आज प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बीच वर्चुअल बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्य को वैक्सीनेशन का विवरण तैयार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति बनाई जाए और प्रत्येक जिले तथा तालुक में वितरण नेटवर्क स्थापित किया जाए।
श्री बोम्मई ने कहा कि देश 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ कोविड योद्धा और 26 करोड़ लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। संवाददाताओं के लिए जारी बयान में कहा गया है कि राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान चलाने के लिए 29,451 वैक्सीन वितरण केंद्र, 10,000 वैक्सीनेटर और 2,855 शीत भंडारण केंद्रों की पहचान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने की दर 93.76% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटे में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2,134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जम्मू के नगरोटा में सुनियोजित आतंकवादी हमले को लेकर विदेश मिशनों के प्रमुखों के चुनिंदा समूह को जानकारी दी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित इस घटना से सुरक्षा और कूटनीतिक असर के बारे में बताया है। सुरक्षा बलों ने 19 नवंबर को आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 हालात के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने पहली बार छोटे समूहों में कई जानकारी दी। दूसरे अन्य सचिव भी अपने क्षेत्राधिकार में मिशन प्रमुखों को सूचित करेंगे। सूत्रों ने बताया कि संबंधित सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी साझा की जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व की ऐसी कई घटनाओं का ब्यौरा साझा किया गया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद की मिलीभगत रही। आतंकवादी फरवरी 2019 कांड के बाद भारत में काफी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं। ये सब जिला विकास परिषद के चुनाव में गड़बड़ी पहुंचाने की कोशिशों का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 125 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के 74 सदस्य हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है। दूसरी ओर 75 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे 110 सीटें मिली हैं। अन्य दलों को 7 सीटें मिली हैं, जिनमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 सदस्य शामिल हैं। कर्नाटक में विधायकों, संस्थानों और व्यक्तियों ने राज्य में सरकारी स्कूलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिकारीपुरा में 10 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को गोद लिया है। इसी तरह मंत्री सुरेश कुमार, गोविंद करजोला और श्री रामुलू ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 5 स्कूलों को गोद लेकर उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी ली है। सोने की तस्करी के मामले में केरल के एक मंत्री के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे एर्नाकुलम जिले की कक्कनाड जेल से गिरफ्तार किया, जहां उसे रिमांड पर रखा गया था। इस गिरफ्तारी के बाद सोने की तस्करी के मामले में सीमा शुल्क के अधिकारियों को शिवशंकर से पूछताछ करने में आसानी होगी। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।